इस आदमी के पास हल्क जैसी बेहिसाब ताकत, फ्लैश जैसी रफ्तार और चमगादड़ की तरह हवा में उड़ने की शक्ति है। ये है डॉक्टर माइकल मोरबियस, जो आज एक सुपर हीरो जैसा दिखता है, लेकिन कोई सोच भी नहीं सकता कि यह ताकतवर इंसान बचपन में एक लाचार और अपाहिज बच्चा था। मोरबियस एक दुर्लभ खून की बीमारी के साथ पैदा हुआ था और उसका घर अस्पताल की 4 दीवारें थी। वहाँ उसकी मुलाकात माइलो नाम के एक लड़के से हुई जिसे वही बीमारी थी। दोनों का दर्द एक जैसा था, इसलिए वे पक्के दोस्त बन गए। एक दिन माइलो की मशीन खराब हो गई और वो मरने ही वाला था कि छोटे मोरबियस ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और एक बॉल पेन की स्प्रिंग से उस मशीन को ठीक करके माइलो की जान बचा ली। अस्पताल के डायरेक्टर ने मोरबियस का यह टैलेंट देखा और उसे पढ़ने के लिए एक बड़े स्कूल भेज दिया। जाते वक्त मोरबियस ने माइलो से वादा किया, मैं एक दिन इस बीमारी का इलाज जरूर ढूंढूंगा। समय का पहिया घूमा और 25 साल बाद मोरबियस दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर बन गया। उसने आर्टिफिशियल ब्लड बनाया जिससे लाखों जानें बचाई गईं, लेकिन वो अपनी बीमारी नहीं मिटा पाया। आखिरी उम्मीद के तौर पर उसने इंसान और खूंखार चमगादड़ के डीएनए को मिलाने का फैसला किया। वो पहाड़ों की एक गुफा में गया और चमगादड़ों को बुलाने के लिए अपने हाथ को चाकू से काट लिया। खून की गंध पाते ही हजारों चमगादड़ बाहर आए, लेकिन उन्होंने मोरबियस को नहीं काटा बल्कि उसे अपना लिया। अपनी इस रिसर्च से उसने एक सीरम तैयार किया और उसे खुद पर टेस्ट करने के लिए समुद्र के बीच एक जहाज पर चला गया। जैसे ही सीरम उसकी नसों में गया, उसका शरीर कांपने लगा और वो एक भयानक वैम्पायर में बदल गया। उस रात जहाज पर मौजूद सभी गुंडे मारे गए क्योंकि मोरबियस की खून की प्यास अब बुझ ही नहीं रही थी। जब उसे होश आया तो उसका शरीर स्वस्थ और पत्थर जैसा मजबूत हो चुका था और उसे चमगादड़ों की तरह रडार जैसी शक्ति भी मिल गई थी। लेकिन इसकी कीमत थी खून। जिंदा रहने के लिए उसे हर 6 घंटे में इंसानी खून पीना पड़ता था। अभी तो वो अपने बनाए हुए आर्टिफिशियल ब्लड से काम चला रहा था, लेकिन दिन ब दिन उसका असर कम होता जा रहा था। उसका दोस्त माइलो जब मिलने आया तो मोरबियस को ताकतवर देखकर सीरम मांगने लगा। मोरबियस ने मना कर दिया क्योंकि वो जानता था कि यह एक श्राप है, लेकिन माइलो ने चुपके से वो सीरम चुराकर खुद को इंजेक्ट कर लिया। मोरबियस के विपरीत माइलो ने उस राक्षस को अपना लिया और शहर में बेगुनाहों का शिकार करने लगा। पुलिस को लगा यह सब मोरबियस कर रहा है और उसे जेल में डाल दिया गया। जेल में माइलो उससे मिलने आया और जाते वक्त अपनी बैसाखी वहीं छोड़ गया। यह इशारा था कि माइलो अब ठीक हो चुका है और वही असली कातिल है। मोरबियस जेल से भागा और माइलो को रोकने की कोशिश की, लेकिन माइलो अब उससे भी ज्यादा ताकतवर था क्योंकि वो इंसानी खून पी रहा था। माइलो ने हद पार कर दी जब उसने उनके पिता समान डॉक्टर निकोलस को मार डाला और मोरबियस की प्रेमिका मार्टिन पर हमला कर दिया। मोरबियस जब वहां पहुंचा, मार्टिन अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। माइलो को हराने के लिए मोरबियस ने मार्टिन का बचा खून भी पी लिया। इंसानी खून मिलते ही उसकी ताकत चरम पर पहुंच गई। मेट्रो स्टेशन के नीचे दोनों दोस्तों के बीच भयानक लड़ाई हुई। मोरबियस ने अपनी चमगादड़ सेना को बुलाया। हजारों चमगादड़ों ने माइलो को जकड़ लिया और मोरबियस ने माइलो के सीने में वो एंटी वेनम उतार दिया जो उसे हमेशा के लिए सुला देगा। अपने भाई जैसे दोस्त को मारने के बाद मोरबियस समझ गया कि वो अब इंसान नहीं रहा। वो बादलों के बीच उड़ गया, यह जानते हुए कि उसकी प्यास कभी खत्म नहीं होगी।